बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 5 मार्च है। यूक्रेन पर रूस की जानिब से लॉन्च किए गए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का 10वां दिन। मैं अपनी वीडियोस में प्रेडिक्शंस करने से, पेशगोई करने से गुरेज करता हूं, लेकिन आज की वीडियो के आगाज़ में ही मैं एक प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं कि जब भी यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी इस तनाज़े के हवाले से इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस, वॉर एक्सपर्ट्स तहकीक करेंगे, मज़ामीन लिखेंगे इस वॉर की, इस जंग की, इस लड़ाई की, इस इन्वेजन या इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, आप इसे जो भी कहें, इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो ये मुतफ़िक़ा अलग ओपिनियन होगा इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस का और वॉर एक्सपर्ट्स का कि इस तमाम तनाज़े में अमरीका और उसके इत्तहादी ममालिक ने यूक्रेन को और यूक्रेन की आवाम को किसी टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। और वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इस बात का एहसास कि उन्हें किसी टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है, यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को भी हो गया है। अब से चंद घंटे पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जिस तरीके से वो अमरीका और उसके इत्तहादी ममालिक पर फट पड़े हैं, उससे ये वाज़े नज़र आ रहा है कि उनको मालूम है कि उनके साथ क्या गेम हुई है, लेकिन अब शायद उनके पास वापसी का रास्ता नहीं है। चंद अहम डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। नेटो ममालिक, उनका एक इजलास जारी था, उसके इख्तिताम पर जो एलामिया और डिसीजन सामने आए वो यूक्रेन की आवाम पर, यूक्रेन के सदर पर बिजली बनकर गिरे हैं और उसके बाद इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल उनका सामने आ रहा है। और साथ ही क्रेमलिन, जो कि रूसी ऐवान सदर है, उसने सदर पुतिन के हवाले से 3 अहम ऐलानात किए हैं। ये मामला मैं आपके सामने वीडियो में रख दूंगा। एक बात अपने जहन में रखिएगा, 10वां रोज़ है और इस वक्त 2 एफर्ट्स चल रहे हैं। रूस का एफर्ट और रूस की कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके इस जंग को, इस लड़ाई को निपटाया जाए, अपने अहदाफ को हासिल किया जाए और अपनी फ़ौजों को उसके बाद वापस ले जाया जाए। रूस बार बार ये बात वाज़े कर चुका है कि यूक्रेन में अपनी फ़ौज के दाखिल करने का मकसद ये नहीं है कि वहाँ पर कब्ज़ा किया जाए। उन्होंने कहा कि हम डीमिलिटराइज़ करेंगे, नेटो का मेंबर नहीं बनने देंगे यूक्रेन को, और जो वहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इस सारे मामले को इस नहज पर, इस मकाम पर पहुँचाया, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया है रूस। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है रूसी इकोनॉमी को और ऑब्वियसली एक पब्लिक ओपिनियन बन रहा है। वो किस वजह से बन रहा है? अमेरिका और उसके इत्तहादी वो आखिरी वक्त तक यूक्रेन को हर किस्म की यकीन दहानी करते रहे कि हम क्योंकि तुम्हारे साथ खड़े हैं, रूस तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, और अगर रूस ने तुम्हारे खिलाफ कुछ किया तो हम हैं जो तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें इस किस्म की प्रोटेक्शन फराहम करेंगे। और यही वजह है कि अब जब ये सारा मार्का शुरू हुआ, अमेरिका और उसके इत्तहादी यूक्रेन को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस जंग में ना तो दाखिल हो रहे हैं, ना यहां पर लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं हम असलहा भेजेंगे, हम रूस से बराह रास्त नहीं लड़ेंगे, ताकि इस लड़ाई में जो एक पूरी दुनिया में ओपिनियन फॉर्म हो वो ये हो कि अग्रेसर सदर पुतिन है, उसने अपनी फौज भेजी और एक मुल्क को जो उससे साइज में बहुत छोटा है उसको निशाना बना रहा है, ताकि यहाँ पर एक मजलूमियत का तासुर हो। लेकिन हकीकत ये है कि ये लड़ाई एक मुल्क जो कि रशियन फेडरेशन है वर्सेस रेस्ट ऑफ दी वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी कि ये लड़ाई रूस और मगरबी ममालिक की है। मगरबी ममालिक मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं रूस के ख़िलाफ़। लेकिन इस वक्त इंप्रेशन ये क्रिएट कर दिया गया है कि ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन और रूस के दरमियान है। तफसीलात क्या हैं? आपको मालूम है कि नेटो जो है उससे एक मुतालबा बार बार किया जा रहा था। यूक्रेन के सदर ने बस वो रोए नहीं आकर मीडिया के सामने, उन्होंने अपने बयानात में एक नहीं मुतअद्दिद मरतबा और अपनी हर टेलीफोन कॉल में अमेरिका के सदर से, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से, नेटो के तमाम इत्तहादी ममालिक, उनके सरबराहान से, यूरोपियन यूनियन से बार बार ये दरख्वास्त की कि अब वो वक्त आ गया है कि जब रूस जो है वो हमारे ऊपर एक तबाही जो है वो ढाने जा रहा है और उससे बचने के लिए यूक्रेन की फ़िज़ाई हदूद को नो फ्लाई जोन करार दिया जाए। ये फ़ैसला सामने नहीं आया। किन अल्फाज में गुफ्तगू हुई, क्या रिएक्ट किया, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक चीज़ आपको मालूम है कि कुछ प्रोटेस्ट, एहतजाज का सिलसिला चल रहा था यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में। वहाँ पर वीडियो बयान के ज़रिए और वीडियो के ज़रिए ख़िताब किया वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने, और सेपरेटली जो उनका प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट है, जो उनका ऐवान सदर है, उसने जो वीडियो में पैगाम जारी किया है नेटो के हवाले से, जिसमें वो गुफ्तगू जो कर रहे हैं वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए। आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि उसका लुब्बे लुबाब ये है
कि उन्होंने ये बात कह दी कि आज के बाद यूक्रेन में जो भी शख्स मरेगा उसकी जिम्मेदारी नेटो के कांधों पर होगी। हर मरने वाला शहरी नेटो की वजह से मरेगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया है। अब हुआ क्या, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने यूरोपियन मुख्तलिफ कैपिटल्स में जो एहतजाज का सिलसिला जारी था वहाँ पर उन्होंने खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमसे नज़रें ना फेरी जाएँ, आज बाहर निकलें आप सब और यूक्रेन की सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बात याद रखना कि अगर हम मारे गए तो बचोगे तुम भी नहीं। ये एक उनकी क्लियर वार्निंग थी एक तरीके से कि अगर हम जो है इफ़ वी फॉल, जो एग्जैक्टली अल्फाज यूज़ किए गए उनकी तरफ से, उन्होंने कहा वी फॉल यू विल फॉल। साथ ही उन्होंने कहा कि और अगर हम इस लड़ाई को जीत जाते हैं, जिस पर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जिसका मुझे यकीन है कि हम जीत जाएंगे, तो फिर ये तमाम जमहूरी दुनिया की जीत होगी, ये हमारी आज़ादी की फतह होगी, ये रोशनी की अंधेरे के ख़िलाफ़ जीत होगी, आज़ादी की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जीत होगी। और अगर हम जीते तो यूरोप की तरह हम भी खिल जाएंगे और यूरोप पहले से ज़्यादा तरक्की करेगा। आज आप सब यूक्रेनी बन चुके हैं और मैं आपका इस बात पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो उन्होंने गुफ्तगू की जिस वक्त वो ऑब्वियसली एक अवामी इज्तिमा से जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ पर गैदर हुए हैं लोग, उनका सेंटिमेंट है, तो वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की। यहाँ पर उनकी गुफ्तगू में उनके तेवर मुख्तलिफ नज़र आते हैं, लेकिन फिर एक बयान जारी किया जाता है यूक्रेन के अवान सदर की तरफ से। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उसमें बहुत जो है वो उनका शिकस्तगी उनके चेहरे के ऊपर देखने वाली है। जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें क्या वाज़े होता है। दो चीज़ें पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या हुआ। ये कि नेटो ने इजलास किया और इजलास करने के बाद उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया। जो नेटो के चीफ़ हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने कहा कि अलायंस किसी सूरत में, ये जो नेटो इत्तेहाद है, किसी सूरत में इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस तनाज़े में इंटरवीन नहीं करेगा, इसमें मदाखलत नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ऐसा करने से हमारा मॉस्को के साथ, रूस के साथ एक डायरेक्ट क्लैश हो जाएगा, बराह रास्त रूस के साथ लड़ाई हो जाएगी। उन्होंने कहा दी ओनली वे टू इम्प्लीमेंट अ नो फ्लाई जोन इज़ टू सेंड NATO fighter planes into Ukraine's airspace and then impose that no-fly zone by shooting down Russian planes। कि स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, अगर हमने नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करना है यूक्रेन की फ़िज़ाओं में तो उसका एक ही तरीका है कि हम अपने जहाज़, अपने तैयारे यूक्रेन की फ़िज़ा में भेज दें, वहाँ पर अपनी मशीनरी भेज दें, बूट्स ऑन ग्राउंड भेज दें, और रूस का जो भी तैयारा यूक्रेन की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने की कोशिश करता है हम उसे मार गिराएं। और अगर हम किसी भी रूसी तैयारे को मारेंगे, उसको गिराएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने ऐलान जंग कर दिया है मॉस्को के साथ, जिसको उन्होंने अल्फाज मुख्तलिफ इस्तेमाल किए, लेकिन उनके कहने का मकसद ये था कि नेटो इत्तेहादी ममालिक इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो रूस के साथ डायरेक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट में, एक पंगे में जाएं। और ऑब्वियसली आपको मालूम है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो रूस के पास हैं। 5900 से 6000 के दरमियान न्यूक्लियर वॉरहेड्स, एटमी हथियार मौजूद हैं। और सदर पुतिन जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के आगाज़ के फौरी बाद जो है तीसरे चौथे रोज़ ये बात कह चुके थे। उन्होंने अपनी काबीना को, जो उनकी बहुत क्लोज़ कैबिनेट है, जो उनकी कौमी सलामती कौंसल है, परमानेंट कौमी सलामती कौंसल, उसके मेंबरान को बुलाकर कहा कि ये जो कुछ जिस किस्म के बयानात और तेवर दिखाए जा रहे हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से, तो मैं ये ऑर्डर करता हूँ कि अपनी जो डिटरेंस फोर्सेस हैं उनको हाई अलर्ट पर रखें, कॉम्बैट लेवल पर ले आएँ। अगर इस्तेमाल करना पड़े तो ये धमकी थी एक तरीके से कि वो इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर हम ये सब कुछ करते हैं, वी विल एंड अप with something that could end in a full-fledged war in Europe। कि अगर हमने नो फ्लाई जोन की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की रिक्वेस्ट को मान लिया तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक डायरेक्ट जो वॉर है, एक फुल फ्लेजेड वॉर, वो यूरोप में छेड़ बैठेंगे, और जिसमें बहुत सारे मज़ीद ममालिक शामिल होंगे और उससे बहुत ज़्यादा सफरिंग्स होंगी। अब इस हवाले से ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जानते हुए भी कि हमारे ऊपर मज़ीद हमले और इसके नतीजे में अमवात होने वाली हैं, नेटो ने जानबूझकर यूक्रेन में नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करने का फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने कहा ये डेलिब्रेट डिसीजन है, नेटो जानबूझकर ये फ़ैसला नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि नेटो ममालिक ने जानबूझकर
ये राय कायम की है कि हमारी फ़िज़ाई हदूद को नो फ्लाई जोन करार देना रूस को नेटो के ख़िलाफ़ भड़का देगा। इस जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से, उसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने। और उन्होंने कहा कि ऑल द पीपल हु डाई स्टार्टिंग टुडे, कि आज के बाद कोई भी शख्स यूक्रेन में मरेगा, विल ऑल्सो डाई बिकॉज ऑफ यू, कि उसमें सिर्फ रूस का हाथ नहीं होगा, वो मरेंगे रूस के हाथों, लेकिन उसमें आप भी शामिल होंगे, इस जुर्म में आप भी शरीक होंगे अगर यूक्रेनी अवाम अब मरती है। उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ योर वीकनेस, क्योंकि आप कमज़ोर हैं, बिकॉज ऑफ योर डिसकनेक्शन, क्योंकि आप जो है आपका हमारे साथ एक डिसकनेक्शन क्रिएट हो चुका है, आपको बराह रास्त इस पेन को आप फील ही नहीं कर रहे जिससे हम गुजर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि टुडे द लीडरशिप ऑफ द अलायंस गेव द ग्रीन लाइट, कि जो नेटो इत्तेहाद है उन्होंने आज ग्रीन लाइट का सिग्नल, ग्रीन लाइट दे दी है रूस को फॉर फर्दर बॉम्बिंग ऑफ यूक्रेनियन सिटीज़ एंड विलेजेस, रिफ्यूजिंग टू मेक अ नो फ्लाई जोन, के ये फैसला करके उन्होंने नेटो ममालिक ने रूस को ये इजाज़त दे दी है कि वो जो चाहें वो यूक्रेन के शहरों के साथ कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का आपको अंदाज़ा है कि स्टेज पर पहुंच चुकी, 12 लाख से ज़ायद पनाह गुज़ीन जो हैं वो यूरोप के मुख्तलिफ़ शहरों में पहुंच चुके हैं। और अंदाज़ा लगाइए आप इस बात का कि यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में, मिडल ईस्ट से, मुसलमान ममालिक से, जहाँ जहाँ इन्होंने जंगें छेड़ी वहाँ से गए हुए पनाह गुज़ीन आज भी कैंपों में रहते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी को वहाँ पर शहरियत नहीं मिली, किसी को वहाँ पर लीगल स्टेटस नहीं मिला, किसी को वहाँ पर जीने के हुकूक नहीं मिले। और जैसे ही ये यूक्रेनी शहरी, जिसके बारे में ये खुद अपने मीडिया के ऊपर रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि इनकी आंखें नीली हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इनके पास पैसे हैं, ये गाड़ियों पर आ रहे हैं, इनके बाल सुनहरे हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये कमेंट्स बाकायदा इन्होंने दिए, ये जब आ रहे हैं तो इनको बड़े खुले दिल के साथ वेलकम किया जा रहा है, इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। जाहिर है कि एक आम इंसान यानी कि आई डोंट माइंड कि अगर उनके साथ, यूरोपियंस के साथ, यूक्रेनियंस के साथ वो ये सलूक कर रहे हैं, कि आम इंसान का इस कॉन्फ्लिक्ट से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, उसके साथ यही सलूक होना चाहिए। लेकिन ये सारा मामला मसावी तौर पर होना चाहिए। जब आप मिडल ईस्ट पर, इराक़ पर, ईरान पर, मुख्तलिफ़ ममालिक पर, अफ़गानिस्तान पर, लिबिया में, मिस्र में, उसके अलावा यमन में बमबारी करते हैं, अलायंस बनाकर हमले करते हैं, वहाँ से कोई शख्स जो है वो पनाह हासिल करने के लिए इन ममालिक में जाता है, उसके साथ ये क्या सलूक करते हैं। बहरहाल इस हवाले से जो क्रेमलिन है उसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। आपको मालूम है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में जो कुछ इशारे मिल रहे हैं, हौसला टूटने की जो है एक इंडिकेशन मिल रही है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की, कि वो उन्होंने 2 रोज़ पहले ये ऐलान किया, उन्होंने ये दरख्वास्त की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से कि अब इस जंग को रोकने का एक ही तरीका है कि आप मेरे साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें। साथ ही उन्होंने एक थोड़ा सा सार्कास्टिक रिमार्क भी दिया, उन्होंने कहा ऐसे नहीं कि 30 मीटर दूर बैठकर आप मेरे साथ बात करें, जिस तरीके वो उनका इशारा था। जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन की मुख्तलिफ़ लीडर्स के साथ मुलाकातें हुई, जिसमें फ़्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन भी शामिल हैं, जिसमें जर्मनी के चांसलर भी शामिल हैं, दीगर वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि 30 मीटर दूर से नहीं, आप मेरे साथ करीब बैठकर इसके हवाले से बात करें, इसको ख़त्म करने के हवाले से। उस पर जो रूसी जो ऐवान सदर है, क्रेमलिन है, उसके तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो है वो कोई मुलाकात नहीं करने जा रहे यूक्रेन के सदर के साथ। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का, बातचीत का एक ही तरीका है, हमने एक डेलीगेशन अपॉइंट किया है, उस वफ्त के साथ बैठकर आप हमारी शराइत सुन सकते हैं, हम अपनी शराइत से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा और आपका जो कॉन्टेक्ट लेवल है, जो राबते का लेवल है, वो उस डेलीगेशन पर होगा और कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ। दूसरा मामला जिसके हवाले से बहुत सारे उनसे सवालात हो रहे थे दिमित्री पेस्कोव से, जब वो जुमे की शाम लेट नाइट जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे अपने मीडिया के साथ, उन्होंने कहा कि उनसे जब सवाल हुआ कि क्या इस हवाले से कोई राबता होने जा रहा है अमेरिका के सदर जो बाइडन और सदर पुतिन के दरमियान, उन्होंने इसको भी रूल आउट किया कि फ़िलहाल कोई राबता नहीं किया जा रहा और ना ही करने का इरादा है कि रूस के सदर अमेरिका के सदर से कोई राबता करेंगे, ना ही वहाँ से और ना ही यहाँ से कोई इस हवाले से कोशिश हो रही है। तीसरा मामला, आपको मालूम है कि एहतजाज का सिलसिला
रूस में भी चल रहा है। और वॉर्स जो है वो बहुत कम होती हैं, वैसे तो होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं जो पॉपुलर हों। एक ज़रूर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होता है हर मुल्क में जो कि इस बात को अच्छा नहीं समझता, चाहे वो जितना भी नेशनलिस्ट हो, वो इस बात को किसी सूरत सपोर्ट नहीं करता। और बहुत सारे लोग वो अपने लिए देख रहे हैं कि बहुत सी इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएंगी रूस पर, वहाँ पर भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। और इस बात की तस्दीक की क्रेमलिन के जो तर्जुमान हैं डिमिट्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ एहतजाज चल रहे हैं, लेकिन ये वक्त है कि आप सब मुत्तहिद होकर, तमाम रूसी मुत्तहिद होकर सदर पुतिन के साथ खड़े हो जाएं, उनकी हिमायत में खड़े हो जाएं और ये जो एहतजाज का सिलसिला बंद किया जाए। इस हवाले से जो इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, फैज़ान रिजवी साहब जो हैं वो भी अपने चैनल के ऊपर वीडियोस कर रहे हैं, मैं उनको पोस्ट करता रहता हूं अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर, आपकी नज़र से गुजर रही होंगी। लेकिन ये जो सिचुएशन जितनी गंभीर होती जा रही है, इसमें एक चीज़ जिसका मैं तस्करा बार बार कर रहा था, मैं उसके हवाले से कुछ मज़ीद जो है उस वीडियो पर काम करना बाकी है, आज या कल उसके हवाले से मैं आपके सामने रखूँगा कि जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं सदर पुतिन के पास, वो उनको किस किस्म के इक़दाम पर मजबूर कर सकते हैं। न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आता, वो सिर्फ एक डिटरेंस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा काम कर सकते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक होगा। और रूस की जो जंगी तारीख़ है उसके हवाले से देखा जाए तो वो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हवाले से इंशाल्लाह बात करूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।